नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, वो यहाँ पे हम एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो साथियों, आपको पूरा पेपर अच्छे से समझना है। इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है और हो सकता है कि यहाँ से आपके प्रश्न है वो एग्जैक्टिव आपको मिल भी जाए। और इसके अलावा दोस्तों सोशल साइंस के और मैथ के और इसके अलावा जो हमारी विज्ञान है, इनके कुछ टॉपिक है वो मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी, वो देख लेना। बाकी पेपर का पैटर्न है वो लगातार मैं अब आपको पब्लिश करता रहूँगा, आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ इनकी पीडीएफ फाइलें हैं वो भी मैं आपको जल्द ही ऐप के माध्यम से दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल नया जो पैटर्न है 2024 का वो पेपर है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से कर लेना भाई, एकदम अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, माई सन इज स्टडिंग इन डेस डेस आश्रम। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, क्या आर्टिकल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, माई सन इज स्टडिंग, यानी कि मेरा जो पुत्र है वो स्टडिंग यानी कि पढ़ाई कर रहा है इन आश्रम, आश्रम में। तो द आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर नन ऑफ दिस, कुछ नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने कि इसमें क्या आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट करेंगे इसके लिए। और साथ ही साथ आप ये जरूर लिख देना कि क्वेश्चन एक आंसर ये, ठीक है, क्वेश्चन लिख के भेजना। यहाँ पे देखिए अगला है, द मोंगोज वाज मोर पावरफुल देन कोबरा। तो यहाँ पे देखिए देन आया है, यहाँ पे क्या आया मेरा, मोर। अब जैसे आपका मोर बड़ा आया है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारी किससे ली गई है, जो हमारे मॉडल है, ठीक है। और तीन मॉडल नहीं, सॉरी, जो हमारी डिग्री है, डिग्री से लिया गया है। अब डिग्री में मोर जो वर्ड आता है वो आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। किस में आता है भाई, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये हो गया कि ये किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना करवा रहा है हमसे, ठीक है। डिग्री आपको पता ही है 3 प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव हो जाएगी मेरी, एक कंपैरेटिव हो जाएगी और एक सुपरलेटिव हो जाएगी, ठीक है। तीनों बता दिए मैंने। अब यहाँ पे जो है वो कंपरेज करा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा देन भी है, लेकिन मीनिंग का आपको ध्यान रखना है। जब कंपेयर होता है किसी दो चीज़ों में तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं DTHAN, देन वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डैश डैश लेफ्ट दिस टेबल, यानी कि मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या मैं इस जो टेबल है उसको उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे मॉडल आ जाएगा कैन। नेक्स्ट देखिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मोबाइल से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे टच पैड, जो टच मोबाइल होते हैं उनमें आपने देखा है कि टच पैड लगा रहता है, यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। सिम कार्ड इसमें लगा रहता है साइड में, ठीक है। चार्जर इसके साथ होता ही है। अब तीनों चीज़ें तो मिल गई तो सीधी सी बात है यही नहीं होगी, तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग, तो ये नहीं होती है इसमें। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। अब देखिए डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए कोई भी डिफरेंट साउंड का क्वेश्चन आए आपको इजीली इसको कर पाएंगे, मैंने ऑलरेडी भी आपको कई बार बता रखा है। इनको आप हिंदी में लिख के देखना। हिंदी में कैसे, ये जो मिलेंगे है किसकी है भाई, कम की, तो आपने लिखा कम। ये आपकी है बॉन, तो आपने लिखा बॉन, ठीक है। तीसरी है लव, इसमें आपने लव लिखा। लास्ट में है डन, तो आपने इस लिखा डन। अब देखिए यहाँ पे ये कम है, ये लव है, ये डन है, किसी में कोई मात्रा नहीं आ रही है। लेकिन जो बोन है उसमें आपकी ओ की मात्रा आ रही है साथ में, तो ये मेरा अलग बन गया, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। बहुत ईजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन इज़ ए गुड इनोवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, आविष्कार। जो टेलीविज़न है वो बहुत अच्छा आविष्कार था, बहुत अच्छी खोज थी, बहुत अच्छा, मतलब एक नया उत्पादन था, इसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ, यहाँ पे दिया गया है पाथ, ठीक है। तो पाथ का मतलब क्या होता है भाई, रास्ता। ये तो आपने पढ़ा ही है। इसका मतलब क्या होता है, रास्ता। और वे जो होता है उसका मतलब भी क्या होता है, रास्ता ही होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका जो पाथ वर्ड है उसका समान कौन सा है, तो ये हो जाएगा वे वाला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड है हमारा पार्ट सेकंड। इसमें दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके ब्लैंक छोड़ दिया गया है कुछ जगहों को, और हमें क्या करना है, भरना है। भरने के लिए हमें ऑलरेडी कुछ वर्ड है वो ऊपर दे दिए गए हैं, इन्हीं में से हमें इसको भरना है। तो आप इसको पढ़ के आराम से भर सकते हैं, जैसे कि आई हैव डिसाइडेड डेस योर यंगर सिस्टर विल आल्सो अटेंड द सेम स्कूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव डिसाइडेड देट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले में क्या बढ़ना है, डेट। यहाँ देखो मैंने पहले लिख भी दिया है यहाँ पे, पहले के ऊपर डेट के ऊपर एक, ठीक है। तो अब पे डेट, मैं यानी कि मैंने ये सोच लिया है कि यूर यंगर सिस्टर जो है विल आल्सो अटेंड द सेम स्कूल, वो सेम स्कूल अटेंड कर रही है या फिर करेगी,
ठीक है, करेगी मतलब वही स्कूल अटेंड करेगी जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। एज यू आर ए न्यू इन द स्कूल, यानी कि तुम इस स्कूल में बिल्कुल नए रहोगे। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सीनियर, तुम्हें अपने जो सीनियर है उनके साथ क्या होगा ना, बना के रखनी पड़ेगी, मतलब उनसे दुश्मनी नहीं रखनी पड़ेगी भाई। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड में मैंने भर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो पहला जो लाइन खालिस्तान है उसमें पहले में डेट आ जाएगा, दूसरे में स्कूल आ जाएगा, तीसरे में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपका, और चौथा जो गया है आल्सो बी ए ग्रेट हेल्प इन फ्यूचर। तो ये जो पढ़ाई है, ये जो चीज़ें हैं आपको वो अपने फ्यूचर में मदद करेगी। तो यहाँ पे फोर्थ में फ्यूचर बढ़ दिया है मैंने, हेल्प बढ़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो बहुवचन होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, बहुवचन। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला है काऊ, तो काऊ का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। काऊ का आप लिख सकते हैं COW काउज, या फिर आप लिख सकते हैं कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, जो काऊ है वो भी एक प्रकार की मवेशी के रूप में आती है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भर सकते हैं। अगला है मैन, तो मैन का हो जाएगा आपका MEN। MAN मैन सिंगुलर है, और MEN आपका प्लूरल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर है वो आपको यहाँ पे भरने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भर दिया है। जो यहाँ पे डेस आ रहे हैं ना वो खालिस्तान थे, तो यहाँ पे VI फिर खालिस्तान था, फिर T फिर खालिस्तान, फिर RY, इस प्रकार से था। तो ये विक्ट्री का बन जाएगा। यहाँ पे मैंने C भर दिया है और यहाँ पे मैंने R भर दिया है, तो ये मेरा विक्ट्री बन गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ये बनाना की मीनिंग थी, जो कि मैंने ऑलरेडी भर दिया है, B-N-N-A। ठीक है, तो BANANA, तो बनाना बन गया, बनाना मान ली जो केला होता है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे भी आपको क्या दे रहा है, डैश डैश आई क्रॉस द स्टॉप लाइन, द पुलिस फाइंड मी। यानी कि आई क्रॉस्ड, मैंने क्रॉस कर दिया है स्टॉप लाइन, मतलब जो रेड लाइट होती है कुल मिला के बत्ती वाली, वो मैंने क्रॉस कर दिया है। अब पुलिस मुझे क्या कर रही है, ढूंढ रही है। तो यहाँ पे दो वर्ड दिए गए, एज सुन एज और एज लॉन्ग एज। तो एज सुन एज का मतलब है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वो मुझे ढूंढ रही है। एज लॉन्ग एज मतलब वो आराम से ढूंढती रहेगी यार, काफ़ी समय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, एज सुन एज आएगा, क्योंकि एज सुन एज आई क्रॉस द स्टॉप लाइन, यानी कि जैसे ही मैंने लाइन क्रॉस करी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे देखिए यहाँ पे अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं आपको, ये क्या है, सही से नहीं लिखे गए हैं, तो मैंने इनको ऑलरेडी सही से लिख दिया है। मतलब कुल मिला के ये अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे कि आप लिखेंगे ना IM, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और आ गया कि ईट आ गया, मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ गया एम आ गया, तो उल्टे पुल्टे हैं, इनको आपको सही लिखना होगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हम देखेंगे, नॉट आई दिस इवनिंग आई फ्री एम, इस प्रकार से लिखा गया है, मतलब उल्टा पुल्टा है। तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो ग्रामर का रूल है वो क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। ठीक है, फिर वर्ब के साथ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, फिर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद मेरी वर्ब आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिया गया है, आई एम, यहाँ से स्टार्ट किया, पहला आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, यानी कि आज की इवनिंग में फ्री नहीं हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस लिखना होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है उसका वो भी यहाँ पे लिख दिया है, देखिए एट द जू वाज देयर ए बिग रस। तो यहाँ पे देखिए देर से शुरू होगा, देर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो देर, फिर आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, वाज, फिर ए बिग रस एट द जू। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा भर लिया है, कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं ये वाले ऊपर, इनकी सहायता से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, उनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, तो हम देख लेते हैं। एज सुन एज आई सा द रेड लाइट एट द, यानी कि जैसा ही मैंने रेड लाइट देखी और मैंने क्या किया, आई स्टॉप्ड माई व्हीकल, मैंने अपनी गाड़ी है वो रोक दी है। तो क्या रोक दी है, रेड लाइट एट द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड। ठीक है, क्रॉस रोड का मतलब होता है चौराहा। ठीक है, जैसे मैंने चौराहे पे देखा रेड लाइट और मैंने अपनी गाड़ी है वो रोक दी, तो यहाँ पे ये वाला हम भर देंगे, क्रॉस रोड। नेक्स्ट जो दिया गया है, यू शुड वेयर ए डेस सो दैट यू मे अवॉइड हेड इंजरी, यानी कि हमें क्या करना, वेयर का मतलब होता है कि हमें धारण करना चाहिए, हमें उसको लेना चाहिए। तो क्या भाई, हेलमेट को, यू शुड वेयर ए हेलमेट सो दैट यू मे अवॉइड हेड जनरी, जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सिर है, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो हम उसकी सुरक्षा कर पाएँ, हेड जनरी। ठीक है, इन जनरी, सॉरी जनरी नहीं, इन जनरी, यानी कि दुर्घटना
से बचने के लिए हमें हेलमेट का उपयोग है वो करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे एक अगला जो है पार्ट थर्ड में आपको पैसेज दिए जाएंगे, 2 या 3 पैसेज मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पैसेज है ये आपके पाठ्य पुस्तक से भी लिया जा सकते हैं या फिर बाहर से भी हो सकते हैं। तो पहले वाला जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है आपका कौन सा, बिपिन बाबू का। अब बिपिन बाबू का पार्ट जो चैप्टर थे उनमें दिए गए थे, तो आप इनको पढ़ा भी होगा, बाकी इनको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो पर्सन होंगे उनका आंसर आप खुद से करेंगे, ठीक है। एंड येट द मैन न्यू एट ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ। तो यहाँ पे कुछ पूरा स्टेटमेंट दिया गया है विपिन बाबू के बारे में। तो जो भी आपके ये होंगे पद्यांश वाले यानी कि गद्यांश वाले, पैसेज वाले, तो वो आपको खुद को करना है भाई, मैं आपको खुद के लिए छोड़ूंगा। बस इसके कोई ग्रामेटिकल जो होगा वो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे 2 दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 18 में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, राइट द अपोजिट फॉर द फेसेज द फॉलोइंग वर्ड, इनके आपको अपोजिट बताना है 2 के। तो अनवेयर, अनवेयर का मतलब होता है कि एक तो होता है अवेयर, मतलब अवेयर हो जाते हैं हम किसी चीज़ से पहले ही, मतलब हाँ हम सचेत हो जाते हैं। अनवेयर का मतलब सचेत नहीं है भाई। तो पैसेज में देखना है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको टिक भी कर रखा है, देखिए अवेयर लिखा गया है, तो इसका ये हो जाएगा अवेयर। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन, एक तो जीवन है, और डेथ का मतलब क्या हो गया, मृत्यु। तो आपको यहाँ पे इसका विलोम शब्द क्या पढ़ दिया, मृत्यु। और ये मृत्यु वाला देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देखिए डेथ लिख रहा है ना, वाइफ डेथ, ठीक है। तो बस यहीं से उठा के बढ़ना होता है। आगे देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन, ठीक है। एक और आपको दे दिया गया है, उसमें भी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना होगा। तो देखिए पैसेज है वो आपको पढ़ने की हैबिट डाल लेनी है खुद से, मैं खुद के लिए छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप खुद से पढ़ें इनको, कोशिश करें इनके पर्सन आंसर करने की, जिससे कि आपको थोड़ा पढ़ना आ जाएगा और वर्ड है वो समझना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ मैं, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। देखिए, द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, ठीक है। तो कौन सी है इंग्लैंड में, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात चल रही है इंग्लैंड में, तो ये यहाँ पे हम भर लेंगे। तो यहाँ पे हमने भर लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए है, ए पर्सन एक्सटर्नली क्लेवर ऑफ स्किलफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो दक्षता है, स्किलफुल का मतलब क्या हो गया, जो कार्य करने की दक्षता है उसमें क्या है, वो क्लेवर है, चतुर है, महान है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्राइट लैंड बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक भी कर रखा है, ये देखें ब्राइट लैंड, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे वाले हैं वो आप खुद से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द वर्ड ऑफ द फेसेज विच इज़ मीन इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए पात्र होना, ठीक है। तो इसका सिमुलर है, यानी कि सिनोनम से होता है, पर्यायवाची है, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और आपको दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली, 3 पैसेज आपको मिलेंगे, और किताब से कोई भी पर्सन आंसर है वो नहीं मिलेंगे आपको, और जो भी मिलेंगे पैसेज से मिलेंगे, और इसके अलावा ग्रामर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी आपको पढ़ना होगा, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, ये वाला सी वाला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट सेम। सेम का मतलब क्या होता है, समान, यानी उसके समान ही। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, असमान हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड या डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको गोला कर रखा है, ठीक है। इसके बाद बाकी के आप कर लेंगे मिलान करके। यहाँ पे देखिए, री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेंटेंस, आपको इनको री अरेंज करना है, ठीक है। उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं तो इनको हमें अरेंज करना है, तो हम पढ़ लेंगे इसको। अगर मैं हम स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को तो यहाँ से करेंगे, वंस ए डॉग वाज क्रॉसिंग ए ब्रिज ओवर ए स्ट्रीम, यानी कि एक बार एक कुत्ता था जो कि ब्रिज है, जो ब्रिज होता है उसको क्रॉस कर रहा था, पानी का जो ब्रिज होता है नीचे उसको क्रॉस कर रहा था। सेकंड में हमने भरा यहाँ पे ये वाला, मैंने टिक कर रखे ऑलरेडी, इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड ब्रेड इन इट्स माउथ, यानी कि उसने क्या कर रखा था, अपने मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा है वो ले रखा था, ये हो गई, ठीक है। तीसरा क्या है, द डॉग सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, जब वो क्रॉस कर रहा था ऊपर से तो उसने देखा पानी में, तो उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, सेम एक और डॉग दिखाई दिया जो कि ब्रेड लेके खड़ा था। अब पानी में देखेंगे तो दिखेगा ही, तो तीसरा ये हो गया, ठीक है। चौथा यहाँ है, इट थॉट दैट इट वाज अनादर डॉग विथ ए पीस ऑफ ब्रेड, उसने देखा तो उसने सोचा, इट थॉट दैट इट वाज अनादर डॉग, उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, विद ए पीस ऑफ ब्रेड, और ब्रेड के साथ में है ये भी, ठीक है, उसने ये सोचा। और लास्ट वाला क्या जाएगा यहाँ पे, ही ओपनड इट माउथ,
ठीक है, उसने अपने मुंह खोला एंड इट्स नॉट द अदर ब्रेड, दूसरे ब्रेड को लेने के लिए। इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस हमारा बन जाता है। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में करना पड़ेगा साथियों। अब यहाँ पे देखिए अगला है पार्ट 4। पार्ट 4 में आपकी एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग है वो आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला है पूछा गया है आपको, ये कोई भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि एल्डर सिस्टर मैरिज है आपकी, सिस्टर की मैरिज है आपकी बड़ी बहन की, उसके लिए आपको एक क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक है, इन्विटेशन देना है अपने दोस्तों को, लेटर लिखना है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको शामिल करनी है। तो यहाँ पे और दूसरा जो दिया गया है वो है आपका, देखिए द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर, वही अपनी बहन की शादी है 26 अगस्त की। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू, 4 दिन की छुट्टी चाहिए शादी में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों है वो ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर लिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है वही है कल्पना फलाना ढिमका है। राइट ए लेटर टू योर मोहित मोनिका इनवाइट टू हर फ्रेंड, अपने दोस्तों को इनवाइट करना है एल्डर सिस्टर यानी कि आपकी बहन की, बड़ी बहन की शादी है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार से आप लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक आपको दे रखा होगा, लिखने का तरीका है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपने लिखा, यहाँ पे देखिए जयपुर 25 फरवरी, 24 फरवरी, या फिर आपकी जो भी एग्ज़ाम डेट है वो आप लिख सकते हैं। डियर मोहित मोनिका, जिसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म, तो ये लाइनें हैं वो आपको एज इट इज़ लिखनी होगी। आप इसको रट लेना भाई, इसको समझ लेना। ऐसे आपको जो लेटर राइटिंग है, पत्र राइटिंग है वो लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बर्थडे का है, तो बर्थडे पार्टी का भी दिया गया है उसमें इनवाइट करने का, वो भी आप एक बार यहाँ पे देख लेना भाई। बर्थडे का अगर आ जाता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड जो पूछा था आपको, हाँ, छुट्टी की एप्लीकेशन पूछी थी आपको। ठीक है, और ये एप्लीकेशन दोस्तों 23 के एग्ज़ाम में आ चुकी है, और मॉडल पेपर 2022 में भी थी ये। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन जो भी छुट्टी होगी, तो डे तो आप लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी आपका रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पे, लीव फॉर टुडे। अगर यहाँ पे 4 दिन का है तो 4 दिन लिख देंगे, 3 का तो 3 दिन लिख देंगे। बस यही चेंज करना है, बाकी चीज़ें आपको ऐसे कैसे लिख लेनी है। आई एम राज स्टडिंग इन क्लास 8, आई एम इल सिंस द लास्ट नाइट। अगर देखिए यहाँ पे इल है, मैं बीमार हूँ इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपकी भाई बहन की शादी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो यहाँ तक लिखा आपने यहाँ पे, इसके आगे आप क्या लिखेंगे कि माई एल्डर सिस्टर मैरिज ऑन, डेट भी आप लिख देना, इस डेट को है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। उसके बाद सो आई विल नॉट एबल टू कम स्कूल दिस डेट, आप यहाँ पे लिख देंगे दिस डेट। डेट जो मैं ऊपर लिखेंगे 2 3 4 दिन की जो छुट्टी है वो दर्शा देंगे वहाँ पे। काइंडली ग्रांड में लीव फलाना फलाना, बस ये आपको ऐसा लिखना है, थैंक यू वगैरह करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड इन ए पिकनिक। पिकनिक पे आपको 100 शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप लिख सकते हैं। दूसरा है गिवन आउटलाइन देना है। ए बी ए वेरी थर्स्टी, ड्रिंक वाटर इन पॉन्ड, फॉल इन टू वाटर, बींग ड्रॉ, ड्रॉप ए लेफ वगैरह। मतलब एक मधुमक्खी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। ठीक है, अब इसके बारे में एक कहानी आपको लिखनी होगी कुछ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ देखिए पिकनिक का जो आपको पूछा गया था, तो पिकनिक का यहाँ पे मैंने ले लिया है स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन कि आपको कैसे लिखना होगा। पिकनिक पे आप जा रहे हैं तो कुछ वर्ड आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और कुछ आप स्लाइड करके यहाँ पे ऊपर इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो बी का था वो मुझे मिला नहीं, मैंने लिखा नहीं, तो आप उसको देख लेना एक बार, या और कोई है तो आप याद कर लेना। थर्स्टी क्रो का हो गया, माई फर्स्ट डे इन स्कूल हो गया, कैंप हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कक्षा 8वीं के लिए जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, वो लगभग मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझा दिया है किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। और भी पेपर मैं आपके लिए ला के दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा भी हो आपका कमेंट जरूर कर देना भाई।